नमस्कार साथियों, मैं रत्नमणि आप सभी का आपके अपने परिवार फिनिशर वाइज सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? इस बात का संदेह है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बच्चों बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो हम आज एक बेहतरीन सी चैप्टर्स की शुरुआत एक बेहतरीन ढंग से करते हैं और एक बेहतरीन सी लेक्चर्स की शुरुआत एक बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक, तो आज का जो है सेशंस वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, आज जो है वो आपको शुरू से लेकर आपको अंत तक इस सेशन को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम आज ऑप्टिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर, जिनका नाम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की चीज़ें को शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ साथ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो क्या कहेंगे बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। चैप्टर्स का नाम आपका प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। तो चैप्टर्स का नाम ही आपका प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन हो जाती है। ठीक, तो बच्चे आखिर प्रकाश का जो परावर्तन या अपवर्तन होगी, उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सर ये प्रकाश आखिर क्या होता है। पहले प्रकाश के बारे में जाने, तब तो जानेंगे कि आखिर प्रकाश में क्या चीजें चेंजिंग आएगी, तब तो उन चीजों को एक बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे प्रकाश आखिर क्या होता है उसके बारे में पहले लिखा। तो बच्चों, आखिर प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश का एक बेहतरीन सी हमने डिफिनेशन लिखा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ऐसा माना जाता है कि प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ साथ लिखते चले तो बेहतर रहेगा। इसलिए हमने लिखा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से या जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को एक सफलता के तौर पर आसानी से देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक, और अब बात करते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो दुनिया में दो तरह से उत्सर्जित होती है। एक जो होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक चीज का लिखा कि प्रकाश मुख्य रूप से दो तरह से उत्सर्जित होते हैं। एक जो होता है वो होता है प्रदीप्तमान, दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है अप्रदीप्तमान। तो प्रदीप्तमान कहने का मतलब बच्चों कि वह वस्तु, वह पदार्थ ही होता है जो खुद उत्सर्जित होते हैं, और अप्रदीप्तमान जो वह पदार्थ जो खुद उत्सर्जित नहीं होते हैं, अप्रदीप्तमान कहलाता है। तो बच्चों एक चीज का ध्यान देना है, हमने क्या बोला कि वो जो पदार्थ खुद उत्सर्जित होते हैं प्रदीप्तमान कहलाता है, और जो पदार्थ खुद उत्सर्जित नहीं होते हैं वो अप्रदीप्तमान कहलाता है। कहने का सेंस क्या है, जैसे आप सूर्य, विद्युत बल्ब, ये सब प्रकाश खुद उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, बट क्या है ना कि अप्रदीप्तमान, तो चांद, तारा, मोमबत्ती, आप जैसे चीजों को देखेंगे, ये तो आखिर क्या है, ये उत्सर्जित तो होते हैं बट ये मानवों के द्वारा या इनकी खुद की अपनी जो है वो रोशनियाँ प्रकाशें नहीं होती है, इसलिए इसे अप्रदीप्त मान के मानों में रखा गया है। ठीक बच्चे, अब बात करते हैं कि आखिर आपने पढ़ा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस प्रकार से उत्सर्जित होता है, इस चीज को पढ़ा। अब बात करते हैं कि आखिर प्रकाश में क्या क्या चीजें का गुण होती है। इस चीज को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, इसलिए हमारे साथ साथ आप सभी देखें कि प्रकाश सरल रेखा या कहे तो सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचार के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। ये 3 पॉइंट हमने लिखा, और ये 3 पॉइंट कहने का मतलब सर, तो पहले आप समझे हमने क्या यहाँ पे लिखा। तो प्रकाश एक सरल एवं सीधी रेखा में, कहे तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, इधर उधर भटक कर नहीं गमन करती है, सीधा इतना से सेंस समझिए।
और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इतना चीजें आपको ध्यान देना है, आखिर विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, आगे नेक्स्ट चीजें पढ़ना है, बस आपको इतना सब चीजें अभी ध्यान देना है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसके संचार के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो गमन करती है वो कोई माध्यम की इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए कोई गेट की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी भी रास्ते से वो गुजर सकते हैं, ठीक। और हमने एक चीज का और लिखा कि अपारदर्शी वस्तुओं का कहने का मतलब कि जैसे आप जो है आप हैलोजन को देखेंगे, जैसे आप हैलोजन को हमारे शरीरों के बारे, हमारा जो चित्र जो है वो पीछे बनेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन वही अपारदर्शी के बारे में भी हम आगे चीजों को समझेंगे, बट अभी सिर्फ आपको समझना है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। इतना से चीजें समझ गए होंगे। और आपको निर्वात में देख ले 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आरपीएन में देख ले 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार से जल में, रॉक साल्ट में चीजें हमने समझा दिया। फिर पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों क्लियर है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल एक नई एपिसोड के साथ। बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत और जय मां सरस्वती। और बच्चों अगर हमारे चैनल से आपको अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट